नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है नारायण। आज हम एक नई कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनिमीज टू लवर्स की लव स्टोरी। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े इंसान को बदलने की ताकत रखती है। हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सबकी इच्छा होती है कि कोई उन्हें भी प्यार करे। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं जहाँ की शुरुआत नफ़रत से और अंत प्यार से होता है। हमारे मुख्य किरदार के नाम है अमन, जिसका बोलबाला पूरे लखनऊ शहर में है। वो वहाँ का सबसे बड़ा डॉन है। कोई भी हो, चाहे नेता हो, मंत्री हो या कोई भी अफसर, वहाँ ये सब अमन की इजाज़त के बिना कोई काम नहीं करते। दबदबा अमन का इतना है कि वहाँ के लोग भी अमन की बहुत इज्जत करते हैं। भले ही वो डॉन है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। उसकी हमेशा से यही कोशिश रही है कि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। अच्छा इंसान होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों सब उसे अकड़ू समझते थे। कारण आपको आगे जाके पता लगेगा। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि हमारे मुख्य किरदार अमन लखनऊ के सबसे महंगी हवेली खरीदने जा रहे हैं। अमन के लिए ये डील बहुत ज़रूरी थी। वो क्यों? वो इसलिए कि जिस हवेली को अमन आज खरीदने जा रहा है, वो उसका सपना ही नहीं बल्कि ज़िद थी। जहाँ वो बचपन में अपने माता पिता के साथ रहता था, लेकिन उनके बहुत भरोसेमंद दोस्त शादाब अंसारी ने उन्हें धोखा दिया और हवेली के साथ साथ पूरा बिजनेस हड़प कर अपने नाम करवा लिया, जिस वजह से अमन और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गए। ये सदमा वो दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ समय बाद अमन के पापा और फिर उसकी माँ दोनों गुजर गए। महज 15 साल की उम्र में अमन अनाथ हो गया। अपने कार का कारवां लेकर पूरे जलवे के साथ वो उस हवेली में पहुंचता है। वहाँ वो मिलता है शादाब अंसारी से। ये वही इंसान है जिसने उसके माता पिता के भरोसे का फ़ायदा उठाकर उनको धोखा दिया था। जैसे ही शादाब अमन को देखता है, वो चौंक जाता है और बोलता है, तुम अभी तक ज़िंदा हो? मुझे लगा कि अपने माँ बाप के साथ तुम भी चले गए होगे, लेकिन नहीं, बड़ी मोटी चमड़ी के मालूम पड़ते हो। अमन बिना कुछ बोले शादाब के सामने रुआब से बैठ जाता है और बोलता है, तुझे क्या लगा अपने माँ बाप के साथ हुए अन्याय को मैं ऐसे ही भूल जाऊँगा? नहीं, सच कहूँ तो जिस दिन से तूने मेरे परिवार को धोखा दिया है, उसी दिन से तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी शादाब। तूने जो कुछ भी मेरे परिवार से छीना था, आज वो सब मेरा है। तूने मेरे परिवार को सड़क का रास्ता दिखाया था ना, अब तैयार हो जा अपनी पूरी ज़िंदगी सड़क पर गुजारने के लिए। ये सुनकर शादाब गुस्से में आ जाता है और बंदूक निकालने ही वाला होता है कि तभी अमन के बॉडीगार्ड्स अपने हथियारों से उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर अमन मुस्कुराता है और बोलता है, पूरा शहर मुझे मानता है, यहाँ मेरा दबदबा है। मंत्री से लेके सारे अफसर मेरी बात मानते हैं और तुझे लगता है कि तू मुझे यानी कि अमन राजपूत को हरा देगा? वेल, इट्स नॉट दैट ईजी। अमन कुर्सी से उठता है और शादाब के कानों में जाकर बोलता है, दिस हवेली इज़ माई प्रॉपर्टी एंड यू गॉट नो राइट टू स्टे हियर। ईदर गेट आउट बाय योरसेल्फ या फिर मेरे लोग तुझे धक्के मार के यहाँ से निकालने में देर नहीं करेंगे।
यह कहकर अमन वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार में बैठने जा रहा होता है, तभी उसकी नज़र शादाब के परिवार पर जाती है। उन्हें देखकर अमन को अपने परिवार की याद आ जाती है। वो नहीं चाहता था कि कोई भी वो दिन देखे जो उसने और उसके पेरेंट्स ने देखे थे। वो रोहन, जो उसका राइट हैंड और बचपन का दोस्त है, उसे बुलाता है और कहता है, रोहन, आई वॉन्ट शादाब टू सफ़र, बट मेक श्योर कि उसकी फैमिली को कुछ भी सफ़र ना करना पड़े। ओके अमन, रोहित हाँ करता है और काम पर लग जाता है। अमन कार पर बैठता है और आंखें बंद करके पुरानी यादों में डूब जाता है, जहाँ वो एक छोटा बच्चा है और अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा है। ये थे हमारे कहानी के हीरो, और अब हम आपको लेकर चलते हैं कहानी की हीरोइन, यानी कि आस्था शर्मा के पास, जो आज ही लखनऊ में बतौर कलेक्टर पोस्टेड हुई हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये उनके करियर की 7 सालों में 5वीं पोस्टिंग है। कारण अभी आपको पता चलेगा। आज आस्था के बतौर कलेक्टर पहला दिन है। वो अपने ऑफिस जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे एक बहुत बुज़ुर्ग इंसान दिखता है। वो तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाती है और उस इंसान के पास जाती है। वो बुज़ुर्ग इंसान रो रहा था। ये देख के आस्था उनसे पूछती है, क्या हुआ दादाजी, आप रो क्यों रहे हैं? वो बुढ़ा इंसान रोते हुए बोलता है कि क्या बताऊं बेटी, पूरी ज़िंदगी मेहनत से सरकार के लिए काम किया और आज मुझे मेरे हक की कमाई नहीं मिल रही है। पेंशन के लिए भरी दोपहर में मुझे पिछले 6 महीनों से चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ये बोलते हैं कि पेंशन चाहिए तो पैसे दो। ये सुनकर आस्था आग बबूला हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत अब बूढ़े दादाजी को लेकर ऑफिस में जाती है। जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होता है उसे रंगे हाथों पकड़ती है और उसे तुरंत नौकरी से निकालती है। उसके साथ साथ उस बुज़ुर्ग इंसान को पेंशन भी दिलवाती है। वो इंसान आस्था को बहुत आशीर्वाद देता है और बोलता है, हमेशा खुश रहो बेटी, तरक्की करती रहो। तो ऐसी है हमारी आस्था, एक ईमानदार अफसर जो किसी के भी दबाव में आकर काम नहीं करती ना। और रिश्वत तो भूल ही जाओ, ना रिश्वत लेती है ना लेने देती है, जिस वजह से वहाँ के जो बाकी अफसर और मंत्री हैं उनके कहने पर आस्था की पोस्टिंग करवा दी जाती है। आखिर क्या होगी अमन और आस्था की कहानी? क्या ये एक दूसरे से टकराएंगे? अगर हाँ तो कब? क्या इनकी पहली मुलाकात मीठी होगी या कड़वी? जानने के लिए सुनते रहिए एनिमीज टू लवर्स की लव स्टोरी, सिर्फ मेरे चैनल पर। और हाँ, इस कहानी की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो शेयर करिए अपने दोस्तों को। इससे हमारी कहानी भी लोगों तक पहुंचेगी और हमारे चैनल को भी मदद मिलेगी। यहाँ तक हमारी कहानी को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।